जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक डिमांड है कि दी आप हमें बुक लिस्ट बताइए कि बिहार दरोगा पीटी के लिए या फिर मेंस के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, या फिर बिहार पुलिस के भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि बुक लिस्ट बताया जाए कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए मोस्टली, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो स्पेशली बिहार दरोगा के कैंडिडेट के लिए और बिहार पुलिस के कैंडिडेट के लिए ही है, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट ही हूँ। 1275 में मेरा पीटी में रिज़ल्ट हुआ है और मेंस की तैयारी चल रही है। तो मुझे जो लगता है, मतलब मेरे पर्सनल अनुभव से मैं आप सभी के साथ कुछ बुक का नाम बताऊंगी, और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो बने हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आप सभी तक इजीली पहुंचा सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इसमें दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक तो अभी अभी इंटर या फिर ग्रेजुएशन करके तुरंत ही कंपटीशन की दुनिया में अपना कदम रखे हैं, तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं, और जो पहले से तैयारी में लगे हैं उनके लिए अलग चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो कैंडिडेट अभी नए नए हैं और वो सोचते हैं कि मैं मतलब कोई फॉर्म भरूं और एग्ज़ाम दूं, तो वो फॉर्म तो भर देते हैं, एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, बट वे उतना क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पकड़ पाते हैं। जिसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखा, या फिर वन लाइनर का कोई बुक लेके उन्होंने पढ़ा, सेट प्रैक्टिस करी। तो सिर्फ इन चीज़ों से या फिर यूट्यूब का मैराथन देख लेने से आपसे एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको, चाहे आप ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में, फाउंडेशन कोर्स आपको करना होगा। मतलब जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटिकल या फिर साइंस बैकग्राउंड का या फिर हिस्ट्री का, कोई भी मतलब हो, उसका सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लासेस करने होंगे। और मैं आपको कहूँगी कि अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आप ऑफलाइन ही क्लासेस लीजिए फाउंडेशन का। और एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, मतलब बेसिस सारे सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं कवर, उसके बाद आप यूट्यूब से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब से भी या फिर किसी एप्लीकेशन को आप परचेज कर सकते हो, और बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, और वहाँ से भी आप फाउंडेशन अपना पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अफरा तफरी में कुछ नहीं होगा। एक बार आप अपना बेस मजबूत कीजिए, भले ही आप टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैकेंसी तो आती रह रही है। वैसे भी आप ऐसे हड़बड़ी में एग्ज़ाम दोगे तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए, आप फाउंडेशन क्लासेस कीजिए, फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कीजिए, फिर चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, जैसे आपको पॉसिबल हो रहा है। जैसे ही चीज़ें आपको मतलब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप वन लाइनर पढ़ सकते हो या फिर लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट भी एक मतलब बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए एक काफ़ी मतलब हेल्पफुल बुक है। आप लूसेंट को ढंग से पढ़ जाते हो तो इसमें से आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं। और बाकी करंट अफेयर के लिए, और मैं यूट्यूब का मैराथन देखने के लिए, और बाकी करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, या फिर बहुत सारे किताबें आपको मार्केट में हैं। जैसे आपको गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लासेस हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण है, स्पीडी है, इसका भी आता है करंट अफेयर। तो इसमें देखिए, करंट अफेयर में मैक्सिमम चीज़ें वही रहती हैं। कुछ कुछ में क्या होता है कि काफ़ी शॉर्ट तरीके से दिया जाता है, और कुछ में डीपली दिया जाता है। तो इन किताबों में से आप कोई सा भी दो किताब ले लें, एक मतलब स्पीडी का ले लें, या फिर फूल पत्ती वाली गौरव सर का आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। एड्यूटेरिया का भी आता है, वो भी सही है। तो इनमें से कोई आप दो किताबें ले लें और उसे आप पढ़ें। उसे आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, उसको लाइनिंग कर कर के पढ़ें। और कुछ चीज़ें मतलब पढ़ने से लगता है कि मतलब ईजी हैं, जो याद होती चली जाती हैं, और जो आपसे नहीं याद होता है उसे अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करते चलें, ताकि आप दोबारा से जब रिवीजन करो तो उस चीज़ों पे आपको पहले ही नज़र जाए और आप वहाँ से आप याद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो रही कि मतलब जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि वो पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करें, उसके बाद लूसेंट पढ़ें, उसके बाद ऑप्शनल या फिर वन लाइनर किताबें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यूट्यूब से आप मदद ले सकते हो,
यूट्यूब का मैराथन देख सकते हो, या फिर किसी भी सर को जिसको आप फॉलो करते हो आप उन्हें उनका वीडियो देख सकते हो, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अब आप मतलब ये गलती कभी नहीं करिए कि आप डायरेक्ट मैराथन देखने लग जाइए या फिर वन लाइनर पढ़िए। तो जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करिए, उसके बाद आप लूसेंट का बुक लीजिए। लूसेंट का बुक लेने के बाद आप लूसेंट का एक आता है जिसमें डिप्ली दिया हुआ रहता है, और एक आता है कि क्वेश्चन उसमें और 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उस किताब को ले सकते हो। स्पीडी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें पहले इतना पढ़िए, उसके बाद आप इसका सेट प्रैक्टिस ले सकते हो। सेट प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक पे, या फिर ऑफलाइन से भी किताबें परचेज कर सकते हो। रुक्मणी का भी आता है, उसका भी सेट प्रैक्टिस अच्छा होता है। प्लेटफॉर्म का आता है, उसका भी अच्छा होता है। तो इन सारी किताबों में से दोनों में से कोई एक ले सकते हो। रही बात अब जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी उसी में से हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी को बता रही हूँ कि जो मेरा नोट्स मैं ऑफलाइन में मतलब फाउंडेशन का क्लास की थी, तो ऑफलाइन में मेरा जो नोट्स रखा है मैं उसी को पढ़ती हूँ, और मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं 1 से 2 बार उसे पढ़ जाती हूँ। उसके बाद मेरा जो मतलब यूट्यूब पे 1-2 सर को मैं फॉलो करती हूँ, जैसे करंट अफेयर के लिए गौरव सर हो गए, या फिर और बिहार स्पेशल के लिए बिहार में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनको मैं फॉलो करती हूँ। तो यूट्यूब से ऐसा नहीं कि मैं एक ही टीचर को फॉलो करती हूँ, नहीं, सब्जेक्ट वाइज मुझे जो पसंद आता है, मैं जिनका लगता है मतलब जो अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो इसी तरीके से आप यूट्यूब में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर को आप फॉलो कीजिए। हो सकता है भूगोल कोई अच्छा पढ़ाता है, हिस्ट्री कोई और अच्छा पढ़ाता है, साइंस कोई और टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। तो वही है कि जो मतलब कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना नोट्स पहले पढ़ें, मतलब नोट्स को अच्छे से उसको कवर करें। अगर वो हो जाता है, उसके बाद आप मैराथन देख सकते हो। और करंट अफेयर पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन बिहार दरोगा में अधिक रहता है। बिहार पुलिस में तो कम रहता है, लेकिन बिहार दरोगा में अच्छा खासा आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाता है। तो ये सारी मतलब चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, मुझे लगता है। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको ये सब बता रही हूँ, आपको भी लगता है कि हाँ मतलब नहीं, ये इस तरीके से नहीं, कुछ और आप अपने तरीके से इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। और आप हमें अपने अनुभव को कमेंट में भी शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपके अनुभव से भी कुछ सीख सकूं, और मेरे अंदर जो भी कुछ कमियां है उसे मैं सुधार सकूं, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम सभी को मदद मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें अपने नोट्स को पहले कवर करना चाहिए। जो भी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के अपने कॉपी में नोट कर रखी है, आपने भी कहीं ऑफलाइन पढ़ा होगा या फिर ऑनलाइन पढ़ा होगा, तो पहले आप उसे कवर कीजिए। उसके बाद हमें इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। हो सके तो आप पर डे एक सेट प्रैक्टिस कीजिए, और एक सेट प्रैक्टिस करने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग तो इसमें कम रहता है, लेकिन फिर भी जो भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो भी काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के रहते हैं। तो हमें अगर कोई नया टाइप का प्रश्न अगर नहीं बन पाता है, तो हमें उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और सेट प्रैक्टिस करने के बाद जहाँ से जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से गलतियाँ हो रही हैं, उसमें पहले हमको उसको विशेष मतलब एक क्वेश्चन अगर गलती हो गया तो उसे हमें देखना चाहिए कि आखिर गलती क्यों हुआ। फिर अगर हमें वो देख के उसका एनालिसिस से समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें उसका यूट्यूब से या फिर किसी बुक से मदद लेके उसको डीपली पढ़ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने तैयारी में ऐड करते हैं, तो 100% हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा और हमारे अंदर काफ़ी सुधार होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको इसके अलावे भी कोई मतलब अच्छी टेक्निक आती है, या फिर कुछ इसमें अलग से ऐड करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। और आप हमें भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ मदद मिल सके। ओके, थैंक यू।